एक ऐसी ट्रेन जो ट्रैक पे बस चलती नहीं है, ट्रैक से बातें करती है। एक ऐसी ट्रेन जो रूट में चलने वाली कितने सारे ट्रेनों को ओवरटेक करके निकलती है। विशाखापट्टनम हीराकुड एक्सप्रेस। एक ऐसी ट्रेन जो रूट में आने वाली बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों को भी स्किप करते हुए निकलती है। एक ऐसी ट्रेन जो इंडियन रेलवेज में सितंबर 2009 से अपना सर्विस दे रही है और आज भी मैक्सिमम रूट में चलने वाली फास्टेस्ट ट्रेन में एक है, जैसे हावड़ा बेंगलोर, बेंगलोर दिल्ली, चेन्नई दिल्ली, हैदराबाद मुंबई, भुवनेश्वर दिल्ली। एक ऐसी दुरंतो एक्सप्रेस जिसमें सबसे ज्यादा स्लीपर के कंपार्टमेंट है। टोटल इसमें 21 डब्बे हैं, जिसमें से 11 स्लीपर कंपार्टमेंट के कोच है। जी हाँ, ये सारी बातें हो रही थी दुरंतो एक्सप्रेस। 1940 किलोमीटर का जर्नी, मात्र 4 शेड्यूल हॉल्ट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रेन नंबर 12245, हावड़ा को एसएमबीटी बेंगलोर से कनेक्ट करने वाली दुरंतो एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? फिलहाल आप सभी का मैं स्वागत कर रहा हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन। और आज जर्नी बहुत ही खास है क्योंकि मैं इसके 2S या जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करने वाला हूँ। लगभग 12 घंटा से भी ज़्यादा अपना जर्नी होने वाला है यहाँ से लेके विजयनगरम आंध्र प्रदेश में, और वो भी मैं जनरल कंपार्टमेंट में आप सभी को बिताने वाला हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहता है अगर आप दुरंतो एक्सप्रेस, एक प्रीमियम ट्रेन है इंडियन रेलवेज़ की, यहाँ से खुलने के बाद सीधा भुवनेश्वर अपना हॉल्ट है। लगभग 436 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है अपनी इस ट्रेन का। तो जनरल कंपार्टमेंट में आप सभी को क्या फैसिलिटी क्या मिलता है, क्या कठिनाई आता है, वॉशरूम वगैरह का कंडीशन क्या रहता है, पूरा डिटेल में ये वीडियो आप सभी के लिए है। मैं आज जर्नी करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 12245, हावड़ा को एसएमबीटी बेंगलोर से कनेक्ट करने वाली दुरंतो एक्सप्रेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 21 पे खड़ी है हावड़ा रेलवे स्टेशन के। तो 10:40 में अपनी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है प्लेटफॉर्म क्रमांक 21 के हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब आप मानोगे नहीं, अपने इस ट्रेन का अगला हॉल्ट आने वाला है 436 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन करने के बाद, यानी कि ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, खड़गपुर, बालेश्वर, कटक, जो भी रेलवे स्टेशन का आपको नाम इस बीच आ रहा है, सब कुछ अपनी ट्रेन स्किप करती है। और हावड़ा से DL1 कंपार्टमेंट, ये जो जनरल कंपार्टमेंट है, अपने इस ट्रेन का बेसिकली ये नियम है, हावड़ा से बेंगलोर तक ही आप इसका बुकिंग कर सकते हैं, हावड़ा से भुवनेश्वर या हावड़ा से विजयनगरम। पार्शियल आप इस ट्रेन में बुकिंग नहीं कर सकते, जैसे आप जो हावड़ा से जो चढ़े अब यही रहेंगे लास्ट तक, इसमें कोई पार्शियली चढ़ेगा नहीं। अब वो TT वगैरह ले दे के करे वो काम अलग है, पर इसमें और कोई आदमी नहीं चढ़ेगा। जो हावड़ा से जो बोर्डिंग रहा दैट्स इट। अब जो है वो डिबोर्ड करने वाले, बोर्डिंग वाले अब कोई भी नहीं रहे। सबसे आखिरी डब्बा से क्या ही कमाल का ये कर्व दिख रहा है। खैर, अपनी ट्रेन काफी धीरे धीरे अंदाज में स्किप कर रही है कोलाघाट ब्रिज को, जो कि बना है रूपनारायण नदी के ऊपर, जो कि एक पार्ट है या ट्रिब्यूटरी है हुगली रिवर का। अगर आप सभी हावड़ा मुंबई रूट में ट्रैवल किए होंगे तो एक ट्रेन छोड़ के बाद बाकी सभी वो ट्रेन जो हावड़ा से मुंबई की तरफ जाती है या मुंबई से हावड़ा की तरफ आती है, हर वो ट्रेन कोलाघाट ब्रिज के ऊपर से ही पार करती है। काफ़ी कमाल की स्पीड में अपनी ट्रेन स्किप कर रही है पांसकुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए एक लाइन आ रही है हल्दिया वाली, एक लाइन आ रही है दीघा रेलवे स्टेशन से, एक लाइन जिधर से अपनी ट्रेन आ रही है यानी कि हावड़ा वाली, और एक लाइन जिधर हम लोग आगे बढ़ने वाली यानी कि खड़गपुर वाली। खैर, इसका जनरल कंपार्टमेंट का लगभग इधर 4 जन का बैठने का रहता है और इस तरफ 4 जन का। मेरा खैर सीट है 17 नंबर, और यह चार्जिंग डॉक 2 इधर, और इधर भी आप सभी को 2 चार्जिंग डॉक मिल जाएगा। और बाद बाकी जो आप देख रहे हो यहाँ पे आप सो सकते हो, लगेज वगैरह रख सकते हो, वो तो खैर डेडिकेटेड है लगेज रखने के लिए। और एक में 4 और इधर 4 और उधर, मतलब 8 2 10 का है, 10 20 30 और 31, टोटल इसमें 31 सीट है। और ऐसा ही कुछ है इंटीरियर, ज़्यादा रश नहीं है, ठीक ठाक है। दुरंतो एक्सप्रेस है तो प्रीमियम ट्रेन है और इसका हॉल्ट भी ज़्यादा नहीं है। अन्य ट्रेनों का क्या होता है, हॉल्ट ज़्यादा रहता है, तो उसमें जैसे हमसफ़र में जो जनरल कंपार्टमेंट रहता है उसमें इसके कंपेयर में ज़्यादा भीड़ रहता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ हॉल्ट्स उसके बहुत ज़्यादा है। इसका कहाँ हावड़ा निकलने के बाद सीधा भुवनेश्वर, फिर वहाँ से खुलने के बाद सीधा विजयनगरम, फिर विजयवाड़ा, रेनीगुंटा। एक इसका टेक्निकल हॉल्ट आता है जो कि है सीमाचलम नॉर्थ। तो ऐसा ही कुछ इसका हिसाब किताब है। और ये कह रहा है इसका जनरल कंपार्टमेंट, या ये रिजर्व जनरल कंपार्टमेंट में, इसमें आप जनरल कंपार्टमेंट को टिकट लेके चढ़ नहीं सकते हो।
इसके लिए स्पेसिफिक बुकिंग चाहिए। फिलहाल कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है खड़गपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही है डिब्रूगढ़ और मैसूर के बीच में चलने वाली हॉलीडे स्पेशल या समर स्पेशल ट्रेन। बहुत ही धीरे धीरे स्किप रहेगा। चलिए पहले स्किप दिखाते हैं और साथ ही साथ ओवरटेक। खैर कुछ ही देर में अपनी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होने वाला है दो प्रीमियम ट्रेन। एक है तेजस राजधानी एक्सप्रेस जो कि भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही है, और एक है कन्याकुमारी से चल के डिब्रूगढ़ को जाने वाली विवेक सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो खैर अच्छे खासे स्पीड में अपनी ट्रेन स्किप कर रही है उड़ीसा राज्य के बालासोर डिस्ट्रिक्ट के बालेश्वर रेलवे स्टेशन। तो अगर आप सभी को अपने इस दुरंतो एक्सप्रेस का कोच कॉम्पोजिशन बताया जाए तो एक फर्स्ट एसी के साथ एक सेकेंड एसी, 6 3 टायर एसी, एक पेंट्री कार रहता है, 11 स्लीपर कंपार्टमेंट के कोच रहते हैं। हमको लगता है इंडियन रेलवेज़ में एक लौती दुरंतो एक्सप्रेस है जो 11 स्लीपर कंपार्टमेंट के साथ चलती है, 11। और उसके बाद एक है DL1 कंपार्टमेंट यानी कि जनरल कंपार्टमेंट या SLR कम लगेज वैन आप बोल लो, जो भी बोल लो, पर ये रिजर्व जनरल कंपार्टमेंट है। इसमें आपको रिजर्वेशन के साथ ही आप सभी को उठ सकते हो। वो सुपर फास्ट और मेल टिकट लेके आप इस जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक प्रायोरिटी इंडियन रेलवेज़ वाली प्रीमियम रनिंग ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस। हावड़ा से बेंगलोर मात्र 4 हॉल्ट में पहुंचा रही है। तो सुपर फास्ट टिकट इसमें काम नहीं आएगा, इसके लिए अलग से बुकिंग होता है। अगर आपको वेटिंग दिख रहा है तो काउंटर का वेटिंग लेके आप ट्रैवल कर सकते हो, पर कोई जनरल टिकट लेके इसमें अलाउ नहीं है जो काउंटर वगैरह से मिलता है। ये है खैर महानदी, इसके नाम में ही महा है। ये इंडिया की 3rd लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है, साथ ही साथ उड़ीसा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। रफली 900 किलोमीटर ये बहती है। इसका ओरिजिन होता है छत्तीसगढ़ के सिवाना हिल्स पे और जाके मिलती है उड़ीसा के बे ऑफ बंगाल में। कमाल की लंबी चौड़ी ये नदी है। जब ट्रेन भी आपके इस नदी के ऊपर पार करती है तो कमाल का लंबा होता है ये समय। अगर आप इस DL1 कंपार्टमेंट में कोई भी प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो जिसका 300-400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है, तो अपने साथ मिनिमम पानी का बोतल और खाने पीने का सामग्री लेके चढ़ना, क्योंकि मैं बहुत कोई को देख रहा हूँ। लगभग 31 सीट है, लगभग अगर हम बोला जाए तो 20 से 22 आदमी परेशान है खाने के लिए। तो अपने साथ खाने पीने का सफिशिएंट क्वांटिटी में मात्रा लेके चलना ताकि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। इतना लंबा जर्नी कर रहे हो और गर्मी में तो पानी का विशेष लेके चलना। मैं खैर 2-2.5 लीटर अपने साथ लेके चला हूँ, और जो आ रहे हो, जो पहली बार इसमें राइड करोगे, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें कोई भी वेंडर वगैरह नहीं मिलेंगे। और ऐसी ट्रेन है हावड़ा से निकलने के बाद सीधा भुवनेश्वर रुकती है। लगभग 436 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है और मेजर रेलवे स्टेशन हर ये स्किप करती है। इसीलिए खाने पीने का बंदोबस्त हावड़ा से या ओरिजिन से लेके चढ़ना, जहाँ से भी आप बोर्ड कर रहे हो ट्रेन। तो फिलहाल अपने तय समय से 1 घंटा 20 मिनट की डिले में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ उड़ीसा के राजधानी यानी कि भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से। लगभग यहाँ तक अपनी ट्रेन 436 किलोमीटर जैसा ट्रैवल कर चुकी है। अगर सही समय जाना जाए भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे
अपने इस ट्रेन का अराइवल का, तो 4:20 का अराइवल रहता है और 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है। खैर अपने ये ट्रेन में अगर आप आ रहे हो तो मैं पहले बोल दिया खाना पीना का अपने साथ विशेष बंदोबस्त करके चढ़ना। खैर मैं तो भुवनेश्वर में मंगवाया हूँ, अभी उनका फ़ोन आता ही होगा, बोले लास्ट में अपना कोच है। खैर खाना कलेक्ट करते उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। तो ये है खैर अपने इस ट्रेन का बोर्ड, दुरंतो, दूरियों को अंत करने वाली ये ट्रेन। अब आप सभी को इस ट्रेन का हॉल्ट वगैरह बता दें। हावड़ा से निकलने के बाद 436 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँचे भुवनेश्वर। इसके बाद 380 किलोमीटर के बाद अपनी ट्रेन पहुँचेगी विजयनगरम, बीच में कोई भी इसका हॉल्ट नहीं है। उसके बाद एक टेक्निकल हॉल्ट आता है सीमाचलम नॉर्थ, विशाखापट्टनम जंक्शन के पास आता है, तो इसीलिए वहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट है। क्रू वगैरह चेंज होंगे वहाँ पे, आप ट्रेन में बोर्ड नहीं कर सकते हो। फिर वहाँ से लगभग 340-50 किलोमीटर के बाद अपनी ट्रेन रुकेगी विजयवाड़ा। फिर वहाँ से लगभग 340 किलोमीटर का वापस नॉन स्टॉप रन करने के बाद अपनी ट्रेन का हॉल्ट आएगा रेनीगुंटा, तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद लगभग 350 के अराउंड बसता है SMVT बेंगलोर रेलवे स्टेशन। क्या कमाल का ट्रेन है, चलता फिरता तांडव है, तांडव। तांडव का दूसरा नाम है SMVT बेंगलोर। दोनों ही यशवंतपुर दुरंतो और SMVT बेंगलोर दुरंतो, दोनों ही कमाल की ट्रेन। उसको तो खैर तूफान दुरंतो का दर्जा दिया हुआ है, भयंकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी स्किप कर देता, और ये भी कम नहीं है दोस्त। और आज अपना यात्रा इसी DL1 कंपार्टमेंट में होने वाला है, चल रहा है, विजयनगरम तक चलेगा। और देख लो ऐसा ही कुछ है फिलहाल भुवनेश्वर में अपने इस ट्रेन का हाल। अच्छा खासा सीट वगैरह है, ऐसे कोई इंटेंस रश वगैरह नहीं है, क्योंकि दुरंतो है। एक बार अगर फाइन का फटका पड़ गया बहुत लंबा पड़ जाएगा। खैर अपनी ट्रेन आई है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे, और कमाल का रीडेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ही जल्द ये रेलवे स्टेशन बनेगा। पिछला 1 महीना में हमको लगता है यहाँ से 2 से 3 बार आ चुके हैं इस रेलवे स्टेशन। और ऐसा कुछ है, एकदम लास्ट कंपार्टमेंट, इसके बाद लगेज वैन, मतलब हाई कैपेसिटी पार्सल वैन। स्टार्ट कर दिए। तो यही है खैर अपने इस दुरंतो एक्सप्रेस का अपना खाना। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पे IRCTC के कैटरिंग के थ्रू मंगाए थे। पनीर का सब्जी है और 3 रोटी है, ठीक ठाक है। सब्जी तीखा नहीं है तो चल जाएगा, और सलाद वगैरह अचार वगैरह भी है। खैर भुवनेश्वर से मंगाया हुआ अपना जो लंच था, जो भी कह लो लगभग 5-5:30 बजे, वो तो हो चुका है। और कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप करने वाली खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। थोड़ा सा टेस्ट हमको लगा कि और इम्प्रूव होना चाहिए। पनीर का सब्ज़ी हमको नहीं लगा उतना अच्छा था, 150 रुपये लगा। 3 रोटी था, अचार था, सलाद था और पनीर था। भुवनेश्वर से जहाँ से मंगाए थे, मेंशन कर दूंगा उस नाम, हमको लगा और अच्छा हो सकता था। पर खैर कोई बात नहीं, अपनी ट्रेन बहुत ही जल्द स्किप करने वाली। हमको आशा है कि बहुत धीरे धीरे स्किप करेंगे। जंक्शन रेलवे स्टेशन इसीलिए क्योंकि वहाँ से एक लाइन चल जाती है टुवर्ड्स पूरी टर्मिनल एंड, इसीलिए खुर्दा रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत ही धीरे धीरे अपनी ट्रेन स्किप करने वाली आशा है हमको। तो खैर अच्छे खासे स्पीड में अपनी ट्रेन स्किप कर रही है बरहमपुर रेलवे स्टेशन, और साथ ही साथ ओवरटेक कर रही है अमृतसर और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली हीराकुंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20808। तो खैर कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है विजयनगरम जंक्शन। उससे पहले आप सभी को एक बार कोच का कंडीशन दिखा देते। कुछ ऐसा रहता है माहौल अगर आप इस 2S या जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करते। अब चलिए आप सभी को वॉशरूम का एक बार टूर दे देते। और खैर ऐसा है अपने इस ट्रेन का वॉशरूम, देख लो। विजयनगरम जंक्शन आने वाला है, बहुत हद तक ठीक ठाक है, ठीक है, ये भी एकदम ठीक ठाक है। 3rd नंबर मेन लाइन है, इसलिए डाइवर्ट कर दिया। पानी चढ़ता ना 15-20 मिनट पानी भरता ना,
वैसे खैर अपने निर्धारित समय से 1 घंटा 20 मिनट की डिले अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। अपने इस ट्रेन का सेकेंड हॉल्ट समझ जाओ। लगभग यहाँ तक अपनी ट्रेन 820 किलोमीटर जैसे ट्रैवल कर दी है और ये बस इसका सेकेंड हॉल्ट है। और इसके बाद मात्र 2 हॉल्ट लेगी और एक टेक्निकल हॉल्ट लेगी, यानी 3 हॉल्ट के साथ अपनी ट्रेन SMVT बेंगलोर तक का अपना पूरा सफ़र तय करती है। तो एक अलग कंपार्टमेंट में आप सभी को जर्नी कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि DL1 कंपार्टमेंट में रिज़र्व जनरल कंपार्टमेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। इसका जो नॉर्मल जो काउंटर से आप जो जनरल लेके चढ़ते हो वो लेके मत चढ़ना, क्योंकि अगर TT वगैरह देख लिए तो ऐसा लंबा फटका फाइन लगेगा आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जस्ट अभी यहाँ पे लगा है एक जन का, उनके पास प्रॉपर टिकट नहीं था और वो नॉर्मल सुपर फास्ट लेके चढ़े थे, कमाल का फ़ाइन लगा, बस यही बोल रहा हूँ। खैर अपने इस ट्रेन का विजयनगरम जंक्शन पे 10:05 का अराइवल रहता है और 10 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट रहता है, वाटर रिफिलिंग वगैरह होता है। सीमाचला नॉर्थ पे टेक्निकल हॉल्ट है, क्रू वगैरह चेंज होते हैं बस। और वैसे अपने इस ट्रेन में अगर आप हावड़ा से विजयनगरम ट्रैवल करने का सोच रहे हो DL1 कंपार्टमेंट में तो 485 लगेगा, 130 रुपये जैसा डायनामिक लग जाता है। और अगर आप हावड़ा से लेकर SMVT बेंगलोर तक ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो 880, उसमें डायनेमिक आपको 230 रुपये लगता है। डिपार्चर दिखा लेते हैं अपने इस ट्रेन के साथ। आज टाटा नगर का WAP7 लोकोमोटिव लगा है। चलिए आप सभी को डिपार्चर दिखाते फ्रॉम विजयनगरम जंक्शन। तो आप सभी को जर्नी कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। अपनी ट्रेन यहाँ तक केवल 2 ही ट्रेन को ऑफिशियली ओवरटेक की। एक स्पेशल ट्रेन थी डिब्रूगढ़ और मैसूर के बीच चलने वाली, और एक थी अमृतसर और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली हीराकुंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस। केवल 2 ही ट्रेन को अपनी ट्रेन ऑफिशियली ओवरटेक की टिल विजयनगरम। तो इसके बाद और कितना करती है तो नहीं पता, खैर कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। यहीं तक रखते, साइनिंग ऑफ फ्रॉम विजयनगरम, अक्का, आंध्र प्रदेश। टाटा, बाय बाय, सी यू।